आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। संत कबीरदास का जन्म संवत 1456 और निर्वाण संवत 1575 माना जाता है। उनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहे दंपत्ति ने किया था। वे पंडित रामानंद के शिष्य थे और वीतरागी जीवन जीते थे। उनका चित्त राम में रमा था, मगर उनके राम दशरथ नंदन नहीं, शून्य स्वरूप परम तत्व थे। सारा जीवन काशी में बिताने के बाद अंतिम समय वे मगहर चले गए। यही था उनके आचार और विचार से एक होने का परिचायक। कबीर काव्यगत रूढ़ियों के न तो कायल थे और न ही जानकार। उन्होंने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा भी नहीं की। वे पंडित, शेख, अवधू और योगी सब पर आक्रमण करते, लेकिन बदनीयत से नहीं। भाषा उनकी चेरी थी, लेकिन वे शब्दों का आडंबर नहीं रचते। उनके लिए प्रेम ही परम पुरुषार्थ था। आपाद मस्तक प्रेम में भीगे कबीर आडंबर से कोसों दूर थे। वे न पूजा करते, न नमाज पढ़ते, न हज जाते और न तीरथ। उनका ऐसे लोगों से कोई सरोकार न था जो पढ़ पढ़ कर पत्थर हो जाएं, लेकिन जिन्हें प्रेम की एक छींट भी न लगे। कबीर ने अगर कुछ पढ़ा था तो वो थे प्रेम के 2.5 अक्षर, और यही 2.5 अक्षर उन्हें विलक्षण बांकपन देते थे। कबीर औरों से अलग थे, भाषा में अलग, विचार में अलग, सलीके में अलग, सलूक में अलग। उनका प्रभामंडल सौम्य नहीं, प्रखर था। न वे किसी खांचे में अटते, न उनके लिए खांचा बनाना संभव। उनके साथ चलने के लिए घर फूंकना पड़ता। वे अपूर्व और इकलौती शख्सियत बनकर एक ऐसे मैदान में खड़े थे जिसकी कोई हद नहीं थी। चीजों को पकड़कर या ढोते हुए कबीर के मार्ग पर नहीं चला जा सकता। उनका मार्ग न तो हिंदू का मार्ग है और न ही मुसलमान का। कबीर नाम है 2.5 अक्षर के बांकपन का। मजा आ गया। क्या भजन आया रेडियो पे, सुन के दिल एकदम खुश हो गया। अच्छा काका, कबीर जी की भजन तो बड़े अच्छे होते हैं। इतना क्यों मानते हैं कबीर जी को? कुछ बताओ ना काका। अरे काका बता दो, नहीं तो दिन भर जान खा जाएगा आपकी। अभी तो वैसे भी ढाबे पे कम लोग हैं। तू चुपचाप रह। हाँ तो काका, कबीर दास जी बहुत पुराने समय से है ना? हाँ। अरे काका आज तो सुना ही डालो, आज का दिन अच्छा जाएगा। और वैसे भी सल्लू तो मानने वाला है नहीं। हाँ हाँ काका, सुना दो कबीर दास जी के बारे में। अरे बेटा सल्लू, समय था आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व, विक्रम संवत 1456। शहर बनारस गंगा किनारे बसा हुआ। अरे वहाँ पैदा हुआ कबीर। कबीर? हाँ। मतलब कि कबीर दास काका? हाँ सल्लू, कबीर दास। अरे हाँ काका, उनका तो हमने पढ़ा भी है। हाँ, एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा को बनारस के लहर तारा तालाब किनारे पड़ा मिला था। तालाब किनारे? हाँ, तालाब किनारे। अरे ये सब तो नहीं मालूम था काका। हाँ, ये तो बिल्कुल नहीं मालूम था काका। बहुत थक गई मैं तो चलते चलते। मेरी थकान तो तालाब किनारे की ठंडी हवा ने दूर कर दी। मेरा तो प्यास के मारे गला सूख रहा है। तालाब से 2 घूंट पानी पी लो और 2 घड़ी सुस्ता लो। नहीं, रहने दो, बहुत रात हो गई है। पूरन मासी के चांद के उजाले में रात कितनी खूबसूरत लग रही है। अरे सुनो, कुछ सुना तुमने? हाँ, जैसे कोई नन्हा बच्चा रो रहा है, पर यहाँ तो कुछ नजर नहीं आता।
चलो चलो उधर चलकर देखते हैं, आवाज वहीं से आ रही है। ये रहा, बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ है। या अल्लाह, कौन जालिम बच्चे को इस तरह छोड़ गया। देखो देखो ना, मेरी गोद में आने के बाद कैसा चुप हो गया। समझ नहीं आ रहा इस बच्चे का क्या करें। अरे चलो इसे अपन घर ले चलते हैं। पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अरे अल्लाह ने हमें कोई औलाद नहीं दी, हम इसी को पालेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं किस मजहब या जाति का है, हम कल किसी झंझट में न पड़ जाएं। इस डर से इस मासूम को मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दें क्या? ये तो इंसानियत के खिलाफ होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। मगर मगर कुछ नहीं, हम इसे पालेंगे। अरे मालिक की भी शायद यही मर्जी है। हम बे औलाद हैं, लोगों को क्या जवाब देंगे? लोगों से क्या मतलब है हमें? कोई चोरी या बुरा काम तो नहीं कर रहे ना हम? तू क्या समझती है कि बच्चे के मिलने से तू अकेली खुश है? मैं भी खुश हूँ। बेशकीमती औलाद मिल गई है हमें, मन की साहत पूरी हुई। तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। चल उठा, बच्चे को घर ले चलते हैं। हाँ हाँ, चलो जल्दी घर चलो। ये तो बहुत अच्छा हुआ काका कि नीरू और नीमा ने कबीरदास जी को तालाब के पास से उठा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। हाँ काका। हाँ बेटा, कबीर के आने से नीरू और नीवा के जीवन में बाहर आ गई थी। नन्ना बालक कबीर दोनों की आंख का तारा था। लाड़ प्यार से पलता कबीर अब 6 वर्ष का हो गया था नन्ना, पर सवाल बड़े बड़े करता था। अपड़ नीरू और नीमा उसके सवालों को सुनकर हैरान रह जाते थे। अब्बा, एक बात पूछनी है, पूछूं क्या? साथ आते हुए तूने वादा किया था कि सवाल पूछकर मेरी खोपड़ी नहीं चाटेगा। बस एक सवाल। तू मानेगा नहीं, पूछ। अब्बा, वो जो आदमी खड़ा है उसने माथे पर तिलक क्यों लगा रखा है? क्योंकि वो ब्राह्मण है बेटा। ब्राह्मण क्या होता है? हिंदुओं में सबसे बड़ी जाति है बेटा। हिंदू कौन होते हैं? जैसे हम मुसलमान हैं, वैसे ही वो हिंदू हैं। पर वो तो बिल्कुल हमारे जैसे दिख रहे हैं, फिर हिंदू कैसे हुए? दोनों मनुष्य ही हैं, बस अलग पहचान के लिए हिंदू और मुसलमान हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब्बा, ये इतनी जोर से किसकी आवाज आ रही है? चुप चुप, बिल्कुल चुप। ऐसा नहीं कहते। मौलवी साहब मस्जिद में अजान दे रहे हैं, खुदा के बंदों को इबादत के लिए बुला रहे हैं। पर मैंने तो मस्जिद में किसी खुदा को नहीं देखा, वहाँ तो मौलवी साहब रहते हैं ना? खुदा तो हम सबके दिल में रहता है। फिर हम मस्जिद क्यों जाते हैं? या अल्लाह। अच्छा अब तू चुप कर। अब्बा बताओ ना, ये अल्लाह कौन है? अल्लाह और खुदा एक ही हैं, जिसने हम सबको बनाया है, इसीलिए हम उसकी इबादत करते हैं। इबादत माने? खुदा को खुश करने का तरीका। इबादत से खुश हो जाते हैं वो? लोग तो ऐसा ही कहते हैं। इबादत तो आप भी करते हैं, फिर उसने हमें गरीब क्यों बनाया और लोग तो अमीर हैं? अपना नसीब है बेटा, खुदा ही हमें बनाता है और हमारा नसीब भी। इसका मतलब खुदा भेदभाव करता है। अल्लाह, चुप कर। बीच बाजार पता नहीं क्या क्या बके चला जा रहा है। खुदा के लिए ऐसा नहीं कहते बच्चे। पर अब्बा ये तो अब बताओ। और सवाल नहीं, तेरे सवालों से मेरा माथा दुखने लगता है। शाम हो आई, दिन भर से काम कर रहे हो, अब बस भी करो। महाजन को कल ही थान देना है। सुनो, जब से कबीर घर में आया है तब से हमारी हालत सुधर गई है। मैं भी वही देख रही हूँ। कबीर घर में नहीं दिख रहा है, कहाँ गया? बाहर खेलने गया होगा बच्चों के संग। बुलाती हूँ अभी मैं। कबीर, ओ कबीर। वो बच्चों के संग नहीं होगा। हाय अल्लाह, फिर कहाँ गया होगा मेरा लाल? पास वाले चबूतरे पर कुछ साधु बैठे हैं, उन्हें अटपटे सवालों से परेशान ना कर रहा हो। अरे मुझसे भी पूछता है,
खुदा कौन है, भगवान क्या है, अब मैं भला क्या जानूं। बड़ा डर लगता है उसके सवालों से। कहीं किसी दिन बड़ी मुसीबत न खड़ी हो जाए। हम ठहरे छोटे लोग। मौलवी साहब से कहें क्या कि इसे तालीम दे दे। पगला गई हो, एक बार बात की थी, दुत्कार दिया मौलवी साहब ने। कहने लगे जुलाहे की औलाद दीनी तालीम हासिल करेगी तो कपड़े क्या हमारी औलादें बुनेंगी। अरे वो लो अम्मा। लो आ गया तुम्हारा लाडला। क्या बात है अम्मा, क्यों परेशान हो? अब्बा भी परेशान दिख रहे हैं। तेरी तालीम को लेकर परेशान है बेटा। मौलवी साहब मना करते हैं तालीम देने से। मना करते तो करने दो, मैं साधु संतों से हासिल कर लूंगा। ना मेरे लाल, सुना है वो बच्चों को भगा ले जावे हैं। अरे अम्मा, मुझे कोई नहीं भगा सकता। उनके फुसलाए से कहीं तू साधु बनकर अपनी अम्मा को तो ना छोड़ेगा बिटवा। अरे मैं अपने अब्बा और अम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे तो बस ज्ञान पाना है, साधु से मिले या मौलवी से। सुनो जी, मुझे तो बस यही चिंता खाए जाती है कि कहीं मेरा लाल मेरी नजरों से दूर न हो जाए। और मुझे तो फिलहाल यही चिंता सता रही है कि आज खाना कब मिलेगा। अच्छा कहते हैं ना बेटा कि पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं। कबीर के भी दिखने लगे थे। दुनिया, खुदा, धर्म, पाप, पुण्य, मुक्ति और ऐसी तमाम बातों को लेकर उसकी जिज्ञासाएं बतलाती थीं कि वो एक साधारण बालक नहीं है। कबीर अब किशोर अवस्था में आ गया था। ज्ञान देने वाला कोई गुरु तो मिला नहीं, इसीलिए साधु संतों और मौलवियों के पीछे घूमता, ज्ञान की तलाश में भटकता फिरता था वो। मतलब कि बचपन से ही ज्ञान पाने की ललक थी उनमें काका। अरे नहीं तो कोई ऐसे ही थोड़ी भटकता। क्या बात है बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कबीर है। आप लोगों से कुछ सुनने आया था। इतनी छोटी उम्र में साधु से क्या सुनोगे बच्चा, सिवाय भजन के। सो गा रहे हैं, बैठो और सुनो। आप भजन क्यों गाते हैं? ईश्वर की महिमा है, सब अपने अपने ढंग से गाते हैं बच्चा। ईश्वर? ईश्वर कौन है? हम सबका मालिक। अब्बा तो कहते हैं हम सबका मालिक तो खुदा है। एक ही बात है बेटा, जो खुदा है वही ईश्वर है। एक ही मालिक के दो नाम। क्या आपने उस मालिक को देखा है? देखा तो उसे किसी ने नहीं। फिर आप कैसे कहते हैं कि ईश्वर है? क्योंकि हम हैं, ये दुनिया है। हमको इस दुनिया को उसी ने बनाया है और ये दिखती भी है। ये दुनिया उसने बनाई, तो उसे किसने बनाया? उसे कौन बनाएगा? वो सर्वशक्ति संपन्न ही इस दुनिया को बनाने वाला है। अच्छा बाबा, फिर उसने भेदभाव क्यों किया? किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को ऊंची जाति का और किसी को नीची जाति का क्यों बनाया? अपने कर्मों के फल भोगते हैं हम सब। पर जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन तो किसी का कोई कर्म नहीं होता। सभी जीव बराबर होते हैं। जब सबको बराबर मिला तो बाद में भेदभाव और छोटा बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि हर आदमी बाद में अपनी बुद्धि से ही कर्म करता है। पर बुद्धि तो एक सी पाई, फिर सोच अलग क्यों? ताज्जुब है बच्चा, बहुत बड़ी बात कह दी तुमने। बाबा, ये दुनिया उसने क्यों बनाई? यहाँ तो सभी दुखी हैं। उसकी लीला वो ही जाने। हम तो बस उसके हाथ के खिलौने हैं। नचाता रहता है वो हमें। कब तक? जब तक हम उसको प्रसन्न कर इस माया मोह से मुक्त नहीं हो जाते। मुक्त होकर कहाँ जाते हैं? दूर, तारों के पार, वहाँ आसमान में जहाँ स्वर्ग है। किसी ने उस स्वर्ग को देखा है? उसी को देखने की कामना में तो घर बार छोड़ आए हैं बच्चा। फिर भी वो नहीं दिखा तो? कबीर, अरे ओ कबीर, लो, तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ आई। तू नाहक परेशान ना हुआ कर अम्मा। बहन,
अद्भुत बालक है तुम्हारा। सब उसकी कृपा है और आपका आशीर्वाद है। मुझे तो ये किसी जन्म का अवधूत जान पड़ता है। ऐसे सवाल खड़े कर दिए इसने हमारे सामने कि अब तक की सारी साधना बेकार जान पड़ रही है। अरे बच्चा, हमारे साथ चलेगा क्या? नहीं, मैं अपनी अम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा बाबा, मुझे आज्ञा दीजिए। कल्याण मस्तु। बालक तो चला गया, पर हमें झंझोड़ गया। लगता है हम क्या अब तक अंधेरे में ही भटक रहे हैं। यहाँ से चलो किसी और ठौर। अरे ना धी ना 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 नी ना ना। क्या बात है, बहुत उदास बैठी हो? और क्या करूं, गरीब को औलाद भी दी तो निर्मोही। बात क्या है, कुछ खुलासा तो करो। अरे उसके दोस्त अनवर की शादी हो गई, और एक ये है कि साधु संतों के बीच ही भटकता फिरता है। उसके यही लक्षण देखकर तो मुझे उससे शादी करने के लिए कहने की हिम्मत ही नहीं होती। कौन ब्याहेगा अपनी लड़की इससे? क्यों, क्या कोई चोर उचक्का है मेरा बेटा? कौन सी बुराई है मेरे बेटे में? अरे ये सत्संग बत्संग। अरे सत्संग करना तो ज्ञानी का काम है। कौन है भाई वहाँ? नीरू भाई, मैं हूँ। आओ आओ, और सुनाओ, क्या हाल है? हमारा तो ठीक है, अपनी सुनाओ। कबीर नहीं दिख रहा? हाँ, उसी को लेकर फिक्रमंद हूँ। रोज नया बखेड़ा खड़ा कर देता है। आज किसी पंडित से उलझ लिए तो कल किसी मुल्ला को छेड़ दिया। अरे यही बताने तो मैं आया हूँ, पकड़ो उसे वरना फुर्र हो जाएगा। मैं भी तो यही कह रही थी कि उसकी शादी कर देते हैं। बावली हुई हो, वो कभी नहीं मानेगा। कल मैंने भी सुना कबीर को खुलेआम पंडों पुजारियों और मुल्ला मौलवियों को चुनौती देता है। कैसे समझाऊं, मेरी तो वो बिल्कुल नहीं सुनता। अरे बड़े बड़े कर्मकांडी पंडित रहे हैं यहाँ काशी में, वो क्या कर रहा है? पंडित और मौलवी दोनों नाराज हैं, कुछ करना बैठे ये दोनों। यही तो डर है मुझे। अब रोने से कुछ ना होगा, कुछ उपाय करना होगा। आने दो आज उसे, जुलाहा है जुलाहे सा रहे अपने ओहदे में। चले हैं दुनिया को ठीक करने। कह रहा था जाति वाती कुछ नहीं होती, सब इंसान बराबर हैं। हिंदू और मुसलमान भी केवल भरम है, इंसानों का बनाया हुआ। या मेरे मौला, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। वो नादान है, मूर्ख को ये सब कहने की क्या जरूरत है? अरे यही नहीं, कहता था गंगा में डुबकी भर लगाने से न पाप कटता है और न ही राम का नाम जपने से मुक्ति मिलती है। और सुनो, देवी देवता सब झूठ है कहता है। बलि के नाम पर पशु मारने वाले पंडित कसाई हैं, ऐसा कह रहा था। तुम ही कुछ उपाय बताओ भैया। अब मैं क्या बताऊं, वो तो बहुत खरा खरा बोलने लगा है। कहता है ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है, तो हमसे क्यों जानवर कटवाता है? खुद ही खेत जंगल से उठाकर उन्हें क्यों नहीं खा जाता? अरे लगता है ये हमें चैन से नहीं रहने देगा। कुछ भी कहो भाभी जान, पर अच्छे अच्छे पंडितों और मौलियों की जबान पर लकवा मार जाता है उसकी बातें सुनकर। अब पता नहीं इतनी बुद्धि कहाँ से आई उसमें। अरे साधु संतों की संगत में सीख गया लगता है। अब तक घर नहीं लौटा, फिक्र हो रही है। कहीं भटक रहा होगा ज्ञान की खोज में। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। सुनो, मैं भी जाती हूँ उसे खोजने के लिए। अब तुम ना जाओ कहीं। क्यों? आ जाएगा खुद ही, बच्चा थोड़ी है। घूंघट का पट खोल रे, अरे घूंघट का पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे। वाह वाह कबीर, वाह, क्या खूब बात कही। अरे तुम कब आए? अरे कुछ देर हुई। छुपके छुपके मेरा भजन सुन रहे थे। वाह 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 वाह। अरे रेदास, गंगा पार कुछ नागपंथी योगी ठहरे हैं, 2 दिन से वहीं था। कुछ दिन और उनकी संगत में रहने का मन है।
सुना है उनकी साधना बड़ी निराली और रहस्यमय होती है। वे ज्योति निरंजन के उपासक होते हैं। तुम्हें ठीक लगा इनकी संगत में? आडंबर तो है इनकी साधना में, पर कुछ बातें अच्छी हैं। जैसे घोर तांत्रिक क्रियाओं के सहारे सहज अवस्था में पहुंचने की बात करते हैं। सहज अवस्था में जो पहुंच गया वो अवधूत हो जाता है। अवधूत के एक हाथ में त्याग और दूसरे में भोग होता है। इसके बावजूद निर्लिप्त बना रहता है वो। अजीब बात है। मुझे तो ये योग और त्याग की आड़ में भोग भोगने की चालाकी जान पड़ती है। फिर तुम क्यों उनकी संगत में? क्योंकि उनका परम पुरुषार्थ मुक्ति है। इनका निरंजन ना सृष्टि करता है ना उनका संहारक। इधर सराय के पास कुछ पंडित लोग जमे हैं, खूब किस्से कहानियां सुनाते हैं। चलो आज वहीं चलें कबीर। चलो। भक्तों, सर्वशक्तिमान परमपिता भगवान के चाहे बिना जगत में एक पत्ता भी नहीं हिलता। पंडित जी, तो क्या ये चोरी चकारी, व्यभिचार और सारे दुराचार भी क्या उसकी मर्जी से ही होते हैं? नास्तिक लगते हो तभी कुतर्क करते हो। मंदिर मस्जिद में तो आपका सर्वशक्तिमान परमपिता खुद रहता है, फिर हमारे मंदिर मस्जिदों की ऐसी दशा क्यों? ईश्वर की निंदा करने वाले तुम हो कौन? मेरा नाम कबीर है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 100% की बात कहते हैं कबीर। इनके आगे आपका झूठ ठहर ना पाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सच्ची बात है कबीर। कोई नहीं मिटा सकता। हम वही कहते हैं जो शास्त्रों और वेदों में लिखा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अच्छा बताइए, आपका वो ईश्वर कहाँ रहता है? अरे हर जगह, हर प्राणी में रहता है। ईश्वर पत्थर की मूर्ति में रहता है क्या, जिसके सामने आप भैंसा और बकरा काटते हो? उनमें भी तो वही ईश्वर रहता होगा। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही बात है। हमारे धर्म का अपमान करने आए हो? संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना। मतलब कबीर दास जी की चर्चा हर जगह होने लगी थी काका? हाँ सल्लू, काशी में कबीर की चर्चा होने लगी थी। पंडितों और मुल्लाओं पर उनके द्वारा किए जा रहे प्रहारों से वे जन सामान्य में लोकप्रिय होते जा रहे थे। वो तो होंगे ही काका। बिल्कुल ठीक कहा। अरे ये धर्म के ठेकेदार उनकी खरी बातों से भय खाने लगे थे, और उधर अम्मा अपने लाल की चिंता में मरी जाती थी। अम्मा कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। देती हूँ बेटा, पर मेरी एक बात मानेगा? मेरे लिए एक बहू ला दे बेटा। अम्मा मैं शादी ब्याह के झंझट में नहीं पड़ूंगा। तेरे दोस्त अनवर ने भी तो कर लिया ना ब्याह। वो भी मुझसे शादी कर लेने को कह रहा था। ठीक तो है। मुझे माया मोह के बंधन में मत बांध अम्मा, मैं तो परम आनंद पाना चाहता हूँ। तू छोटा था ना, तब से मैं आस लगाए बैठी हूँ बेटा कि एक दिन मेरी भी चांद से बहू आएगी, घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। तू रो मत अम्मा, नहीं तो मैं सच्ची में शादी कर लूंगा। हाँ सच्ची? अम्मा अपने आप को पहचान अम्मा, छोड़ दे मोह माया के बंधन, दुनिया को मेरी नजरों से देखने की कोशिश कर। माँ होकर तुझसे मोह न पालूं, ये नहीं हो सकता बेटा।
आखिर कितने दिनों का साथ है हमारा? जो उगता है वो डूबता भी है, आया है तो जाना भी है, वियोग तो होकर रहता है। इस कटु सत्य को जान अम्मा। कल की सोचकर आज का सुख छोड़ दूं बेटा मैं। पल भर के सुख में मत पड़, इसमें पड़कर हम दुखी ही होते हैं। अपनी अम्मा को भरमाने की कोशिश मत कर, शादी कर ले। फिर वही बात अम्मा, सारे रिश्ते नाते पलक झपकते मिट जाते हैं। कौन कब साथ छोड़ दे नहीं कहा जा सकता। जोगी का जीवन ही मेरी नियति है अम्मा। जोगी बनना चाहता है, पर मैं जाऊंगी तेरे ही कंधों पर बेटा। दुआ कर कि मैं कामयाब होऊं। तेरी ज्ञान की बातें तो मुझे समझ में आती नहीं, पर मां हूं ना, इसलिए मेरी दुआ तो हमेशा तेरे साथ ही रहेगी बेटा। इस माया ठगनी की गति आज मैं तुझे सुनाता हूं अम्मा। अच्छा। कहे कबीर आनंद भयो है, कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे, बाजत अनहद ढोल रे। तो को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे भाई। घूंघट का पट खोल रे, अरे घूंघट का पट खोल। हमें और इस संसार को किसी ईश्वर या खुदा ने नहीं बनाया। फिर ये मुल्ला, मौलवी और पंडित किसकी इबादत या पूजा करते हैं? ये सब मन के भरमा, उन्हें कुछ भी नहीं पता। अरे भाई, पता तो तब चले जब कुछ हो। वो मानते हैं कि कोई सर्वशक्तिमान है इस संसार को चलाने वाला। और वो वहां ऊपर आसमान में रहता है। क्यों कबीर? रैदास, सब कोरी कल्पनाएं जिनके प्रति विश्वास पैदा किया गया है, पूजा पाठ के पाखंड के फंदे में फंसते जाते हैं, है ना साहिब? जानते हैं सब, पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? रैदास, अव्वल तो सब जानते नहीं और विरोध की आवाज को कुचल दिया जाता है। साहिब, निराकार और निर्गुण जैसा कुछ होता है क्या? ऐसे नहीं मानोगे तो निराकार और निर्गुण ईश्वर कहकर मनवाएंगे। परंतु साहिब, फिर उपासना किसकी करें? मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। आत्मा ही परमात्मा है, तुम स्वयं परमात्मा हो। क्या कबीर, ये कैसी बात कही? रैदास, बिल्कुल सच्ची बात है। ईश्वर को पाना है तो वो तुम्हारे भीतर ही है। तेरा साहिब है घटमाही, बाहर नैना क्यों खोले? कबीर, तो क्या मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ? अवश्य अवश्य रैदास, सब कर्मों के बंधन में बंधे हैं और जन्म मरण की भूल भुलैया में भटक रहे हैं। तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी कबीर? अच्छे कर्मों से। तुम्हारा कर्म ही असली पूजा है। अच्छा, समझ लो अपने आप को पहचान लिया, अब फिर उसके आगे? तो सब कुछ समेट कर अपने आप में मस्त रहो, ना कुछ कहना और ना कुछ सुनना। भाइयों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सब। अब आज का सत्संग शुरू होता है।
धन जौवन का गर्भ न कीजे, धन जौवन का गर्भ न कीजे, झूठा पंच रंग चोल रे, तो को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे भाई। भाइयों, किसी आदमी को उसके कर्म ही छोटा और बड़ा बनाते हैं। किंतु कबीर, कुछ लोग अपने आप को ऊंचा और श्रेष्ठ बताते हैं। ये उनका झूठा अहंकार है। कबीर, झूठ फैलाकर आप लोगों को बरगला रहे हैं। वर्ण व्यवस्था का जन्म स्वयं वेद से हुआ। कबीर धर्म विरुद्ध बात करते हैं। अरे जिसे कहना है और सुनना दोनों ही पाप हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप दोनों। आप दोनों कौन हैं भाई? हम गुरु रामानंद के शिष्य हैं। पंडित जी, क्या आप ब्राह्मण हैं? हाँ हाँ। कैसे कह सकते हैं आप ऐसा? क्योंकि हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। जो तू बामण बमणी का जाया, आन राह से क्यों ना आया। आप ही लोगों ने ऊंच नीच के भेद स्वार्थवश पैदा किए हैं। नहीं कबीर, आपकी वजह से ही लोगों का विश्वास धर्म कर्म से उड़ता जा रहा है। सुन महल में दिए ना बारी ले, सुन महल में दिए ना बारी ले, आशा से मत डोल रे, आशा से मत डोल रे। आप ईश्वर की खिल्ली उड़ाते हैं, वो आपको दंडित करेगा। पत्थर की बेजान मूर्तियां तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमारी मोहताज हैं। अरे चलो भाई, बिना गुरु वाले सज्ञानी से बहस बेकार है। हाँ, चलो चलो फालतू की बातें करता है। चलो साहेब, ये दोनों रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद हाल जानकर आग बबूला होंगे। रैदास, स्वामी रामानंद ज्ञानी हैं। हम उनका दर्शन अवश्य करेंगे। लेकिन साहेब, स्वामी रामानंद तो पूजा आराधना वाले हैं। हाँ रैदास, वो मूर्ति पूजक हैं। वो भी मानते हैं कि परमेश्वर कहीं है। साहेब, फिर तो आपकी और उनकी राह भिन्न हुई। फिर भी रैदास, वो ज्ञानी हैं और ज्ञानियों के दर्शन तो करना ही चाहिए। साहेब, फिर तो आपकी और उनकी राह भिन्न हुई। स्वामी जी प्रणाम। कल्याण हो। कहो कैसे आना हुआ? आपके दर्शनों का मोह खींच लाया। ये दोनों मित्र हैं, रैदास और सेनानाई। स्वामी जी प्रणाम। कल्याण हो। सुना है तुमने मेरे शिष्यों को निरुत्तर कर दिया? मैं तो केवल सच कहता हूँ। गुरु के बिना भी तुम ज्ञान के भंडार हो कबीर। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। वाह कबीर वाह। खैर, भगवान को भोग लगाने का समय हो गया है। जाओ कहीं से गाय का दूध ले आओ। जी, बहुत अच्छा। देखा गुरुजी, कितनी देर हो गई। हम न कहते थे कि ये बहुत विचित्र हैं। अब कौन सी विचित्र बात देखी तुमने इसमें? अरे ये अपने शिष्यों के साथ गाय के कंकाल के पास बैठे कंकाल से दूध देने की प्रार्थना कर रहे थे। कंकाल से दूध? अरे भाई कबीर, क्या बोरा गए हो? कंकाल भला दूध कैसे देगा? गुरुजी, जब आपका पत्थर का भगवान दूध पी सकता है, तो कंकाल दूध क्यों नहीं दे सकता? वाह कबीर वाह, तुम धन्य हो कबीर। यूं ही ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहो। धन्य हो। स्वामी जी, मेरा कोई गुरु नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान तुम्हारे भीतर है। ज्ञान की गंगा बहाते रहो। लेकिन मैं जाति से जुलाहा हूँ। अरे पगले, साधु की कोई जाति नहीं होती। मैंने अपना घर भी नहीं त्यागा है, फिर साधु कैसे हुआ? जिसे छोड़ना था, जैसे मोह, लोभ, अभिमान, वो सब तो छोड़ दिया ना आपने। गुरुजी, आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगा आपके दर्शन करने। कल्याण हो। कौन? अरे साहेब, मैं और रैदास। आओ भाई। साहेब,
आपके सत्संगों ने काशी के पंडितों और मुल्लाओं दोनों के बीच कोहराम मचा रखा है। अरे वो दोनों मिलकर लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। और तो और कबीर, सत्संग में आने से रोकने के लिए लोगों को धमका भी रहे हैं। अरे कबीर, सुना है कोतवाल के साथ लेकर कोई साजिश रची जा रही है। जितनी उनकी समझ है वो उतना ही तो करेंगे। लेकिन कबीर, काशी में वो बहुत ताकतवर हैं और किसी भी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। हाँ, हुकूमत भी उनके साथ ही रहेगी। तो उनका मुकाबला हम लोगों को जगाकर करेंगे। मियाँ कोतवाल साहब, आदाब अर्ज है। अरे आदाब अर्ज है मौलवी साहब। कहिए, कैसे तकलीफ की? अरे मियाँ, तकलीफ में तो हम खुद हैं। हाँ? कबीर ने जीना हराम कर रखा है। हाँ? अरे तो आप उसका जीना हराम कर दें। अरे तो उसी के लिए तो आपके पास आए हैं। हाँ? अरे मैं भला इस मामले में क्या कर सकता हूँ? आप ही इसमें कुछ कर सकते हैं कोतवाल साहब। अरे देखिए मौलवी साहब, ये मजहब का मामला है। हाँ? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ला हौल वला कुव्वत। एक सिरफिरा मजहब के खिलाफ बातें फैलाकर फसाद करने पे आमादा है और शहर कोतवाल कान में तेल डालकर बैठे रहेंगे क्या? मौलवी साहब, अदब कायदा ना भूलें। बेअदबी के लिए माफी चाहता हूँ। पर आप उसका मुंह बंद करें। हाँ ठीक है, सोचेंगे हम इस पर। हाँ, बेहतर होगा। अच्छा, खुदा हाफिज। शिव 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 शिव। कोतवाल साहब नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। अरे कहिए, क्या आपको भी कबीर से तकलीफ है? पर पंडित जी, हमको तो पता चला है कि उसके साथ हिंदू और मुसलमान दोनों खासी तादाद में हैं। अरे बरगला दिया है साहब उसने। और अपने आम आदमी को अकल ही कितनी होती है। अरे इसी बात का फायदा तो आप लोग उठाते हो। देखिए कोतवाल साहब, अरे छोड़ो पंडित जी। खैर, हमने सुना है कुछ दोहा मोहा कहता फिरता है, मजमा भी लगाता है। वो दोहा नहीं है, वो बर्छी है। बर्छी? बर्छी जो सीधे कलेजे में उतरती है हमारे। अच्छा, अब फिर आप ही बताइए कि हम क्या करें? अरे उसे जेल में डाल दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो समझिए पंडित जी, आपका काम हो गया। तो हम चले? अरे कोड़े पड़ेंगे तो सारी गर्मी निकल जाएगी तेरी, समझा? अबे बोल। अरे बात गर्मी चढ़ गई है। छोड़ दो इस गरीब को। शर्म आनी चाहिए आपको एक लाचार पर हाथ उठाते हुए। साहब, साहब मुझे बचाइए साहब। साहब इस गरीब का अपराध क्या है? अरे महसूल देने में आनाकानी करता है ये बदमाश। तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसे सरे राह पीटेंगे? देखो भाई, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ, इसे थाने ले जाकर ही रहूंगा। हाँ चल। क्या बात है? आप हैं कौन? मेरा नाम कबीर है। किस गुनाह के लिए इस गरीब को सताया जा रहा है? सुनो, हम तो हुकूमत का काम कर रहे हैं। गरीबों पर अत्याचार? अरे देखो भाई, हम सिर्फ हुक्म की तामील कर रहे हैं। गरीब को सताने का हुक्म मिला है क्या आपको? अरे लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे। सिपाही, जरा कबीर को भी गिरफ्तार तो कर लो। पकड़ो इसे। कोतवाल साहब, ऐसा गजब न कर बैठिएगा। कबीर को गिरफ्तार करने के पहले एक पल सोचिएगा जरूर। अरे जरा अक्ल से भी काम लीजिए कोतवाल साहब। अरे हाँ भाई, समझ रहे हैं। चलो ठीक है सिपाही, छोड़ दो इसको, छोड़ो। साहब, साहब आपने मेरी जान बचा ली साहब। बहुत मारा साहब। जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक यूं ही जुल्म सहोगे, कुचले जाओगे। पर अब हम जुल्म न सहेंगे साहब, हम में हिम्मत भी नहीं है। ऐसा ना कहो भाई, तुम्हारे पास हिम्मत है, बस एकजुट होने की जरूरत है। माटी का है कुम्हार से, अरे माटी का है
एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। हाँ माटी का है कुमार से। क्यों अम्मा, अरे अब तू भी कबीर के कवित्त गाती है? अरे आप भी गाया करें हुजूर, बहुत अच्छे कवित्त हैं। अरे चुप, बंद करवा दूंगा, समझे कि नहीं? अरे मगर कोतवाल साहब, किस जुर्म में? मैं तो गरीब बुढ़िया हूँ। अरे कबीर के कवित्त गाने के जुर्म में, और क्या? अरे हम तो पेट भरने के लिए गाते हैं, ये तो जुल्म है ना कोतवाल साहब। अरे अम्मा तो कुछ और गाओ ना। पर हमें तो कबीर साहब के कवित्त ही अच्छे लगते हैं। अरे माटी का है कुमार से अरे 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 अम्मा सुन, तो पैर भुगतने के लिए भी तैयार हो जा। अरे अब आप कबीर साहब से ही कहिए, वो देखिए इधर ही आ रहे हैं। अरे माटी का कुमार से, माटी का कुमार। क्यों भाई कोतवाल जी, अब क्या भिखारियों को भी पकड़ने का विचार है? अरे नहीं नहीं कबीर जी जी जी, वो मेरा मतलब है कि आपके कवित्त के गाने के जुर्म में ये हमें गिरफ्तार करने वाले थे। कोतवाल जी, भजन गाना तो कोई जुर्म नहीं। साहेब, हम सब इसका विरोध करेंगे। लगता है रेदास, हुकूमत भी हमारे सत्संग से दहशत में आ गई है। हुकूमत से डरकर सत्संग न करें, ये हो नहीं सकता। ठीक कहा रैदास, हम मिलकर इसका विरोध करेंगे। अरे भैया कबीर, अरे हम कहाँ गिरफ्तार कर रहे हैं? घूंघट का पट खोल रे, अरे घूंघट का पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तो को पीव मिलेंगे। जिसे हम अपना घर कहते हैं वो यहीं छूट जाता है। मरने पर तो ये शरीर यहीं छूट जाता है, फिर इसे हम अपना क्यों कहते हैं? यही तो हमारा अज्ञान है। इसका मतलब ये कि इस संसार में हमारा अपना कुछ भी नहीं। हाँ रैदास, यही सच है, किंतु एक चीज हमसे कभी अलग नहीं होती। वो कौन सी चीज है कबीर? हमारी आत्मा, वो ही परमात्मा है। फिर ऋषि मुनि किसकी खोज में कठोर तपस्या करते रहते हैं? जो पहले से उनके भीतर है रैदास, पर उन्हें कुछ भी नहीं पता। अज्ञानवश उसे ही पाने के लिए कर्मकांड करते हैं। साधो मानत नहीं मन मोरा, साधो मानत नहीं मन मोरा। बार बार मैं कहीं समझायो, बार बार मैं कहीं समझायो। जग में जीवन थोरा, सारो मानत नहीं मन मोरा, सारो मानत नहीं मन मोरा। अरे भैया, अपने कबीर की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। हाँ अम्मा हाँ, हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के बीच में वो तो समान रूप से लोकप्रिय हैं। अरे अम्मा, उन्होंने अपना अधिकांश समय काशी में बिताया, पर जीवन में यात्राएं भी काफी की। काशी में अपनी मंडली के साथ सत्संग के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे वे। अरे भैया,
अपने कबीर ने जीवन भर धार्मिक अंधविश्वासों, कर्मकांडों और पाखंड के खिलाफ जन चेतना जगाने का कार्य किया है। सही, साची बात है, एकदम साची बात है। हाँ। और भैया सुनो। हाँ भैया, और सुना है कि कबीर काशी छोड़कर मगहर जा रहे हैं। क्या? अम्मा, मैंने भी सुना है। इस बात से पंडितों में सनसनी फैल गई है। लेकिन जानते हो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं अम्मा। लेकिन भैया, काशी में छोटे तबके के लोग और शोषित जन इस समाचार से बहुत दुखी हैं। हाँ अम्मा, हम सबका मसीहा जा रहा है। सच कहा भैया। हाँ अम्मा, इसका मतलब क्या होता है? अरे मगहर यानी इस नाम का गांव नहीं, बल्कि ज्ञान का मार्ग। अच्छा। अपने कबीर कहते हैं मग यानी रास्ता और हर यानी ज्ञान। वाह, सही कहा अम्मा, सही कहा। अरे अम्मा, 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 अपने कबीर नहीं रहे। कबीर का देहांत हो गया। बेटा क्या कह रहे हो? या का गर्व ना कीजे, या का गर्व न कीजे। क्या सांवर क्या गोरा, क्या सांवर क्या गोरा। बिना भक्ति तन कामना वे, बिना भक्ति तन कामना। कोटि सुगंध चमोरा, सारो मानत नहीं मन मोह। शांत हो जाइए। देखिए भाइयों, कबीर को अच्छी तरह रहला धुलाकर हम उसके अंतिम संस्कार के लिए अपन ले चलते हैं। अरे लाहौल बिला कुव्वत, कैसी बात कर रहे हो? उनको सुपुर्द खा किया जाएगा। ले उठाई परत भुई गिरी गिरी, ले उठाई परत भुई गिरी गिरी। जो बालक बिनु कोरा, जो बालक बिनु कोरा। कहे कबीर चरण चित राखो, कहे कबीर चरण चित राखो। जो सुई बिच डोरा, जो सुई बिच डोरा। सारो मानत नहीं मन मोरा। निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।